हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का चैप्टर चल रहा है और उसमें पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पहले ही आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट 2 का, जो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी पूरी चीड़-फाड़ करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी प्रकार मज़ेदार वीडियोस को और शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़रूर। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उस वीडियो में मैंने 26 क्वेश्चन करवाया था। अगले इस वीडियो में यहाँ पर 27 क्वेश्चन का स्टार्ट कर रहे हैं, 27 नंबर से। और क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन बराबर होता है वो होता है V/U। V/U। तो V/U किस में है? ऑप्शन डी में है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा V/U। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ये बताना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ये बताना है। तो ये होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में जो उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस का। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा जो सबसे सिर्फ काल्पनिक बनता है? तो भाई वो तो बता दीजिए फटाफट। वो सिर्फ बनता है उत्तल लेंस। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे आप। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो मैंने इस लेंस उत्तल लेंस के वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहले भी कि उत्तल लेंस एक प्रकार का ऐसा लेंस है जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता है, इस प्रकार का लेंस होता है। तो यहाँ पे किनारों पे ये पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो बीच में यहाँ पे मोटा है तो है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है भाई। किसी बीम का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? मतलब बोल रहा है प्रतिबिंब यानी कि छाया की जो वास्तविक बन रहा है और समान साइज पाने के लिए उसको कहाँ पे रखें? तो मैं बता देता हूँ, ये आपके फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब सेंटीमीटर किलोमीटर ये सब बिल्कुल नहीं होगा, इस पर दिमाग नहीं लगाइएगा। सीधा 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब किसी बीम के द्वारा जो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा वो आभासी सीधा व बीम से बड़ा पाया गया। मतलब बीम से मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब था, छाया था, है ना, वो उससे क्या हुआ? बड़ा पाया गया। तो भाई बताइए कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये जो है वो दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जो पाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो दर्पण के ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच में जब होता है, एक ही कंडीशन में ये क्या होता है? बड़ा पाया जाता है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिए, एकदम ध्यान। 34 नंबर के प्रश्न के बीच में आ चुका हूँ। 34 प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहा है कि गोलीय दर्पण मतलब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस, दोनों लेंस की फोकस दूरियां क्या है आपका? माइनस में दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण और लेंस कैसा होगा वो बता रहा है आपको। यानी माइनस में दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए इसमें माइनस में कब होता है? जो अवतल होता है ना, अवतल लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, अवतल दर्पण चाहे लेंस रहे भाई,
है ना, अवतल लेंस रहे, चाहे उसमें उसका जो फोकस दूरी होती है ना वो आपका माइनस में होता है, चाहे वो लेंस रहे चाहे आपका कुछ भी है ना, लेंस रहे या दर्पण रहे, वो आपका अवतल में जब होगा वो तो दोनों माइनस में होगा। इसका मतलब वो दोनों अवतल होगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कोलीय दर्पण जो है उनका फोकस दूरी जो है दोनों का जो है दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये दोनों का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ये गोलीय दर्पण का आंसर जो हो जाएगा दोनों आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। क्या क्वेश्चन करा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन का नियम निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम जो निर्धारित होता है उसका जो आंसर है उसका पहला नियम कहता है कि आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण का, यानी ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत मस्त प्रश्न है, देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या करा है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो भाई लेंस की जो मुख्य फोकस होती है ना उसकी संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत देर, बहुत मस्त और बहुत खतरनाक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत बिना देर किए हुए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है भाई वो करता है ऑप्शन ए, यानी कि सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन सीधी रेखा में जो है, ये मैंने प्रकाश के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में, मतलब स्ट्रेट लाइन जब भी करेगा तो सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं जाएगी भाई लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना वो अवतल होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट में जो उपयोग होते हैं वो होता है आपका अवतल दर्पण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, अवतल दर्पण की फोकस दूरियां वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। भाई पूछ लिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि किस फोकस दूरी एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। r/2 का मतलब त्रिज्या की कितना आधी हो गई, दो भाग लग गया ना तो आधी हो गई, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ बराबर r/2, यानी कि आधी हो गया। किसकी आधी हो गई, वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई भाई लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाएगा कि लेंस का जो का मात्रक क्या है, लेंस का क्षमता का SI मात्रक पूछा है। लेंस क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस का क्षमता जो होता है वो होता है P, यानी पावर बराबर होता है 1/f। 1 में ऊपर में है, f में है आपका फोकस दूरी, किस में होता है, मीटर में होता है। तो मीटर, इसका मतलब है कि ये आपका 1/मीटर है। 1/मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1⁻⁻1। 1⁻⁻1 किस में है भाई, ऑप्शन सी में है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, इसी को बोलते हैं डायोप्टर। 1/, इसी को बोलते हैं डायोप्टर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। तो किस में होता है ऐसा, ये होता है हमेशा समतल में हमेशा वस्तु का जो आकार होता है ना, वो हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दर्पण से चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है, इसका क्या मतलब है भाई, तो ये हमेशा या अवतल होगा, ये उत्तल होगा चाहे समतल होगा, दो ही दर्पण में संभव हो सकता है। जब आपका चाहे कहीं भी आप खड़े हों लेकिन आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त हो रहा है, तो सीधा प्राप्त होने के लिए सिर्फ समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समतल या उत्तल। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा और इसका क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला इस प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। आपतन कोण वह कोण है, आपतन कोण कैसा कोण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपतित जो किरण है, ऑप्शन सी में आपतित किरण दर्पण की सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलेम से बनती है। आपतन कोण कब बनता है, जब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका दर्पण है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर
देखें तो देखिए यहाँ पे आपका ये मान लीजिए दर्पण बना हुआ है, यहाँ से कोई किरणें आई है और किरणें इसे दर्पण पे टकराया है और टकरा कर क्या हुआ, इधर से लौट गया। ठीक है, यहाँ से आया लौट गया। यहाँ पे बीच में जो है ना, इस दोनों के बिंदु के बीच में यहाँ पे जो है ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण, ये आने वाली जो किरणें हो गई आपतित किरण हो गई, और की सतह यहाँ पे आपतन बिंदु, यहाँ पे आपतन बिंदु है, ये जहाँ पे आपका पॉइंट पड़ रहा है आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से बनती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो खींचे गए अभिलंब से ही तो आपका कोण बनती है। ये जो यही तो कोण है आपका आपतन कोण, ये कोण, ये दोनों कोण आपतन कोण कहलाता है। आई और इसको बोलते हैं आर, यानी अपवर्तन कोण। ये दोनों कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप पूछा है कि आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए अभिलंब, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, आई होप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से पूछा है कि परावर्तन, ये आपतन कोण पूछा है, इसमें भी पूछा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा आपका, वही होगा, क्योंकि मैंने अब जस्ट बता चुका हूँ कि आपतन कोण आने वाला कोण था और आने वाले किरण यहाँ से ऐसे बन रहा था, इससे आपतन कोण यहाँ से बन रहा था अभिलंब से, ये कोण इधर से जब जा रही थी तो ये बन रहा था हमारा परावर्तन कोण। तो ये भी परावर्तित किरण के सतह से आपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब, यानी कि ये भी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई जी। दोनों आंसर सी हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप आप बहुत समझदार हैं, तो समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। इस वीडियो को ये वीडियो आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, यहाँ पर मैंने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के ढूंढ के एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव और दोनों डिस्कस हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है इस बार। तो मैंने बताया था आपको कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर होता है वो R/2 होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो R बराबर निकालना है हमको, R बराबर निकालेंगे तो ये 2 और F गुना हो जाएगा, यानी कि 2F हो जाएगा। 2F का मतलब हुआ सर कि ये F से 2 बार गुना हो गया, मतलब दुगनी हो गई, दुगनी होती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या हो, दुगनी होती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को क्लिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा फोकस दूरी पर रखे एक बिंदु का स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। बोल रहा है कि किस दर्पण के द्वारा फोकस दूरी पर रखे एक बिंदु स्रोत से, एक पॉइंट से वो समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण से, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी पर रखे एक बिंदु से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 47वां देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बनता है। तो वो बनता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब हुआ आभासी प्रतिबिंब। बहुत अच्छे, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लोगों के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक अवतल दर्पण यदि वस्तु का दर्पण से ध्रुव की फोकस दूरी पर रखे जाए, है ना, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। वो कैसा बनेगा, बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, वो यदि वस्तु का दर्पण यदि वस्तु को दर्पण और ध्रुव के बीच में, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में रखा जाए तो ये बनेगा, वो बनेगा हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब, और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा यार, एग्जाम में मज़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे प्रश्न छोड़ देते हैं लोग और सोचते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, कहाँ से होगा अच्छा से यार, उसका एग्ज़ाम अच्छे नंबर भी नहीं आ पाते। देखिए किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए वो होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया इस बार। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो क्या होगा, वस्तु का वो अवतल दर्पण होगा और क्या होगा,
वो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए यहाँ पर आभासी, काल्पनिक और बड़ा है ना, यहीं पर आभासी वस्तु से बड़ा पाया गया है ना, बड़ा पाया गया। तो वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए, ये उल्टा करके पूछा, तो दर्पण और तथा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाएगा। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो होगा वो होगा 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। आवर्धन का कहने का मतलब मैग्निफिकेशन। अवतल आवर्धन क्या होता है उसका, m बराबर होता है आपका v/u। ठीक है, तो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रहा, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।